बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल-क़सस की 51वीं आयत में फ़रमाया, वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून, और नसीहत की बात पे दर पे हम उन्हें पहुंचा चुके हैं ताकि वो गफलत से बेदार हों। And we have repeatedly conveyed to them the word the Quran that they might be reminded। और ये सूरह की इस आयत को मैंने इसलिए यहाँ पे पढ़ा कि आज हम ईद उल मुबारक का शो कर रहे हैं, और ये खुशियाँ, ये सब कुछ हमें मिलता है किसकी बदौलत? जहाँ पर अल्लाह ताला ने ये कलाम उतारा, उस नबी, उस ख़ातमुन नबीयीन के थ्रू, जिसके ज़रिए हम तक ये सब कुछ पहुँचा। और वही हमें बार बार बताते रहे कि अल्लाह पाक के हजूर वही दिल काबिल कबूल हैं जो कल्ब सलीम है, और कल्ब सलीम की तशरीह भी बार बार करते रहे कि किस तरह से अपने दिल को उन तमाम गफलतों से, उन तमाम ऐसी आज़ारों से पाक रखना है जिसकी वजह से हमारे माशरे में नाइंसाफ़ी फैलती है। और आज चूँकि ईद का दिन है और ये मुक़द्दस महीना जिसके बाद हमें ये खुशियाँ नसीब होती हैं, ये मुक़द्दस महीना भी उसी मुर्शिद कामिल ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वजह से ही हमें नसीब हुआ, और ये दिन भी। तो हम आप सबको ईद मुबारक कहते हैं, लेकिन मेरे साथ हमेशा की तरह एक लंबे अरसे के बाद मेरे को होस्ट हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि साइम अली ने आपको बताया कि आज मुबारक दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम की तरफ हमें लेकर आए। हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ने जहाँ पर हमें कुछ नसीहतें फरमाई हैं कुरान पाक के अंदर, वहाँ पर इनामात से भी नवाजा है। और आज का दिन अल्लाह के इनाम का ही दिन है कि मुसलमान जब रोज़े रखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो फिर अल्लाह ने कहा रोज़े के बाद यकम शवाल को आप खुशियाँ मनाएं। तो आज खुशियों का दिन है। इस खुशी के मौके पर मैं आप तमाम को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ। नाज़रीन किराम, हम अपनी खुशियों के अंदर जिन लोगों को शरीक करते हैं वो नॉर्मली वो लोग होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। तो आज के हमारे शो में हमने जिन मेहमानों को मदऊ किया है वो ना सिर्फ हमारे दिल के करीब हैं, बल्कि वो तालीमी मैदान के अंदर भी बहुत से लोगों को इल्म के रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं, और बहुत अरसे से कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उनके तालिब इल्म मौजूद हैं जो उनके दिए हुए इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे आज के पहले मेहमान हैं। उनसे पहले मैं आपको एक इस्लाम का वाक़या बताना चाहूँगा कि एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, लेकिन वो सहाबी के रुतबे पर फाइज़ हैं, और उनका नाम है हज़रत अवैस करनी। उन्हें ये रुतबा क्यों मिला? क्योंकि वो अपने माँ के बहुत ज़्यादा मती और फरमा बरदार थे। मेरे जो आज के पहले मेहमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ताबनाक माजी, हाल और मुस्तक़बिल रखते हैं, और उन्हें ये तमाम इनामात अपने माँ की हुक्म मानने पर, उनका कहना मानने पर, उन्हें राज़ी रखने पर मिला। और वो अब भी ये बात बरमला बताते हैं कि मैं आज जो खुद भी हूँ अपनी माँ की दुआओं से हूँ। तिब के शोबे में ग्रां कदर खिदमात अंजाम दे चुके हुए हैं और अब भी दे रहे हैं। लाखों बच्चों को वो डॉक्टर बना चुके हुए हैं और अब भी इस मेहनत पर मुसलसल लगे हुए हैं। और उस पर सबसे बड़ा कर्म अल्लाह का उन पर ये हुआ कि आजकल वो कुरान पाक की तरवीज के लिए लगे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि हम कुरान पाक की असलियत को पहचानें, उसे सिर्फ़ एक किताब ना समझें, बल्कि उसे शम्अ हदायत महसूस करें। तो मैं अपने आज के पहले मेहमान गिरामी का तारुफ करवाऊँगा, जनाब डॉक्टर शब्बीर नासिर साहब। सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको ईद मुबारक हो, और अल्लाह मियाँ हम सब के लिए ये बायस रहमतें बना दे। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मेरे आज के जो दूसरे मेहमान हैं वो भी माशाल्लाह बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ हैं। इंसानियत उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अपने तालिब इल्मों को बहुत ही प्यार से लेके चलते हैं और चाह रहे होते हैं कि वो मुसलसल ज़िंदगी की दौड़ में आगे रहें और कोशिश करते रहें। मोहम्मद नवाज यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर हैं, और मेरे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर इश्तियाक अली रिजवाना साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप प्लेयर सर। थैंक यू सर।
और सर हमारे तीसरे मेहमान हैं। अब तक मुल्तान में बहुत सारे ऐसे तलबा और तालबात हैं जिनकी बुनियादों में उनकी नसीहतें हैं और मुस्तकिल उनकी दी हुई वो रोशनी है जिससे वो अपना सफ़र तय कर रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं और उनको बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो वापस आएँ अपनी डिग्रीज़ करके और इस मुल्क को सर्व करें। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहेब साहब, जो कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में इस्लामिक रिसर्च सेंटर के सरबराह हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी, आपको इस शो में देखने वालों को सबको ईद उल फितर मुबारक। खैर मुबारक सर। नाज़रीन किराम, हमारे मेहमान नो डाउट माशरे के बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ये भी कभी बच्चे होते थे, ये भी ईद मनाया करते थे और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले जाते हैं, हमारे ईद मनाने के जो ज़ाविये हैं वो तब्दील होते जाते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों को उनके बचपन के अंदर वापस लेकर आएँ और उनसे पता करें कि वो अपने बचपन में ईद कैसे मनाते थे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर शबीर नासिर साहब से ये पता करना चाहूँगा कि सर आप अपने बचपन में ईद कैसे मनाते थे? शुक्रिया जी। ईद वाकई ईद ही के तरीके से मनाई जाती थी जो उस वक्त का एक रस्म व रिवाज था, मगर आपने वो एक और भी एक मेंशन किया माँ का, तो मैं जितने बच्चों को भी ये बातें कहता हूँ, अभी भी मैं यही बात अभी भी प्रीच करता हूँ कि अगर आप अपनी माँ की खिदमत कर लो तो कामयाबियाँ आपकी हैं। तो मुझे भी ये अल्लाह ताला की तरफ से ये शर्फ हासिल हुआ कि मैंने अपनी माँ की खिदमत की और उनके अहकामात माने। और वो जो एक है अंग्रेज़ी वाली कहावत, वट एवर आई एम आर होप टू बी आई ओ टू माई एंजल मदर। शी नेवर सा मी एज इन द कैपेसिटी ऑफ ए डॉक्टर। जब वो मेरा अभी FSC का रिज़ल्ट आया था तो शी डाइड। ये मुझे एक कलक अभी भी चलता है। जब भी मैं अपने निश्तर के उस वार्ड नंबर जो उस वक्त वो 5 था, अब वो 2 है, उसमें जाता हूँ तो मुझे उनकी वो पूरी याद आती है। और मगर मेरी अब भी आप सब से ये ईद मुबारक, मगर अपने माँओं की बहुत खिदमत कीजिए, बहुत ज़्यादा खिदमत कीजिए। ये वो हस्ती अल्लाह मियाँ ने बनाई है। देखें कितना इस हस्ती का अल्लाह मियाँ अपने प्यार की जो मुताबिक माँओं के बराबर में 70 माँओं की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। और ये ऐसे ही है, ये अपने घर में अपने बच्चों को नहीं, अपने मियाँ और बाकी लोगों को भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ये एक तरीके से सारा ज़िंदगी का सबक सिखा देती हैं। इनसे सीखिए, इनसे समझिए। कौमें माँओं से बनती हैं और फैमिलीज़ माँओं से बनती हैं। मुझे आप कहेंगे तो मैं सारा दिन ये बातें करता रहूँगा, क्योंकि ये हकीकत है, इसमें कोई बनावट नहीं। माँ डॉक्टर साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में चंद रिश्ते ऐसे हैं जो आपको बग़ैर मतलब की मोहब्बत करते हैं और उसमें माँ सबसे पहले नंबर पर आती है। मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब से पता करना चाहूँगा, सर आपकी ईद बचपन में कैसे गुजरी? बहुत टिपिकल सी, यकीनन एक तो आपको अपने कपड़ों का इंतज़ार होता है कि जी नए कपड़े जो हैं वो कैसे बन रहे हैं। उस वक्त तो ये रेडीमेड का दौर भी नहीं होता था, तो आप ख़रीदते थे और फिर आप उनको बनवाते थे। और फिर अक्सर तो ये होता था कि ईद के दिनों में एक प्रेशर होता था कि अभी तक कपड़े सिल ले रहे हैं, तो सिल के जब आते थे तो उसके बाद फिर यकीनन आपका कपड़े पहनना और आपका अपने वालिद साहब के साथ, अपने भाइयों के साथ और बाकी रिश्तेदारों के साथ सुबह सुबह हमारे घर में, क्योंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, तो ईद नमाज़ पढ़ने से पहले दादी अम्मा हमारी जो वो ढेर सारी सवियाँ बना के रखा करती थी। तो हर बच्चा जो है वो अपने अपने हिसाब से उनके पास जाके बैठता था, सलाम करता था, ईदी लेता था और साथ उनके साथ सवियाँ खाई और उसके बाद फिर ईद नमाज के लिए जाते थे। तो
तो ताया, अबू, चचा, मेरे वालिद साहब और हम सारे बच्चे एक रास्ते से जाते थे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, दूसरे रास्ते से वापस आते थे। फिर डेरेदारी का निज़ाम था तो वहाँ पे डेरे पे आके बैठ जाना और बहुत सारे लोगों का आना जाना। इनिशियली इसके बाद फिर हम निकलते थे सारे अजीज़ अकरब के घर मोहल्लों में। भाई अमीराबाद जहाँ पे हम रहते थे तो फिर फ्रॉम वन स्ट्रीट टू अनदर, फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, सारों को जाके, क्योंकि हमारे ताया बुझाओ फैमिली के एल्डर में रहे तो उनके साथ सारों को जाके मिलना और हर घर में हर बच्चे को, हर खातून खाना को जाके तो ईदी पहुँचाते थे। और हमें ये एडवांटेज होता था कि हम जब दादा अबू के साथ और ताया अबू के साथ उनको ईदी देने जा रहे हैं तो जिस घर में भी जाते थे हमें भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी ईदी मिलती। मैं यही पता करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ईदी का भी मुकाबला होता था, कौन ज्यादा जमा कर रहा है? यकीनन होता था और हर कोई अपने अपने पास वो गिन के रखता था कि जब मेरे इतने हो गए, अब मेरे इतने हो गए। सर ऐसा भी कभी हुआ आपके साथ कि किसी ने बहुत थोड़ी सी ईदी दी तो आपने उनको वापस मतलब थोड़ा मुंह बना के कहा बस दुआएं दे दें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि हम मैंने कहा इस मैम दौर में सायमा अली ऐसा करती नहीं है। सर नहीं, मैं खुद कह देती हूँ दुआएं ले लो। Perhaps that was very pure time. अब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बदल गई हैं। अब लोग जो है वो रिश्तों को उस ईदी के साथ असेस करते हैं। We never used to do that. बस जो कुछ मिल जाता था वो हमारे लिए मतलब एक इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी। बाज़ दफ़ा आप घर में किसी के जाते थे तो नहीं भी मिलता था तो we never mind it. मतलब वो सिर्फ ये देखते थे कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आप जब कैलकुलेट करते थे अपने सारे भाइयों के साथ और कज़न के साथ तो हु इज़ द विनर। लेकिन सर एक उसका नुकसान ये होता था, जो विनर होता था ना, माँ कहती थी तुम खर्च कर दोगे बेतुका, लाओ मुझे। और वो ऐसे बैंक में डिपॉजिट हो जाते थे जहाँ से विड्रॉल नहीं होता था। वेल वो थोड़ा सा उस वक्त माएँ ऐसा करते थे कि बच्चों को ना वो एक गोलक कहते थे जिसमें आप मनी बॉक्स कहते थे कि वो कोशिश करते थे कि ये जल्दी से इस मनी बॉक्स में डाल दें। तो हमारे मोहल्ले में यकीनन बहुत क्लोज कम्युनिटी होती थी तो वहाँ पे ईद के दिनों में जो फेस्टिविटी थी उसमें फूड की फेस्टिविटी भी होती थी। उसमें ये दही भल्ले और इस किस्म के चने चाट और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें, गोलगप्पे, ये चीज़ें होती थी। तो हमारी ये कोशिश होती है कि साथ साथ कुछ चीज़ों को उनमें से यूज़ भी करते हैं इससे पहले कि ये ऑर्डर आ जाए कि इसको मनी बॉक्स में डाल दें। ठीक है, और मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगी। डॉक्टर हमारे सर आपने भी इसी तरह ईद गुजारी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपकी स्माइल से कि आप बचपन में शरारती थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ईद का मौका, ईद की बातें आपने याद करा दी, आपका बहुत शुक्रिया। बचपन में आप हमें ले गए वापस। तो बचपन की ईदें जो है ना अभी बहुत याद आती हैं कि वो आज की ईदों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। जो आजकल ईद है ये थोड़ी सी ना मादियत की तरफ लगता है, मुझे बढ़ गई है, बड़ा खुलूस होता है। मुझे याद है कि जैसे अभी डॉक्टर बता रहे इश्तियाक साहब कि मैं एक तो मुझे सूट अम्मी बनवा के देती थी, मेरी नानी मुझे बनवा के देती थी। सही। मैं नानी के लिए पालक होता था तो नानी ने मुझे तो मेरे 2 सूट आने। इसी तरह से जूती जो ना पाजे माल से जाके ले आनी, उसमें बड़ी मशहूर दुकान होती थी। तो बाकी मुझे बच्चे मेरे आपसे बहन कपड़ों भाइयों से ने ये jealous हो कहना जाते कि भाई इसके 2 क्यों बने। यस, यही पूछ तो रही वो थी भाई मैं। मेरा साथ था, 1 साल का फर्क था, तो वो कहते भाई इसको नानी अम्मा ने बनवा के दिया है। सही। तो बहरहाल वो ये मुकाबला भी होता था बच्चों में। फिर जो ईद का दिन होता था ना जी, ईद नमाज हाँ जी, के लिए वो सब तैयार होके जाना। हाँ तो जी। मुझे आज तक याद है जो मुल्तान में कल्चर होता था कि कागज के ना जो खिलौने बनते, घोड़े और इस तरह के वो मैंने जानवर, अभी भी देखे हैं। वो जिसे कलरफुल कहते हैं पेपर के अंदर ना गुग्गू घोड़े। गुग्गू घोड़े, वो भूसा भरा होता था, वो ईदगाह के बाहर बिकते होते थे। हर ईदगाह के बाहर ना बाजार लगा होता था, तो वो हमने जरूर लेने होते थे। यानी लेने थे और घर आके उसको शायद खेलना, उसे तोड़ देना, बाद में एक दिन बाद खत्म हो जाते थे वो। तो मुझे याद है एक दफ़ा वो लेने पे ना भाइयों का आपस में वो हुआ, उसने मैंने ये लेना, मैंने ये लेना, मैंने ये लेना। तो ये चीज़ें तो चलती थी। बाकी ईदी भी जमा होती थी और ईदी पे हमने बाहर जाके खर्च करना होता था बोल के। मुझे एक दफ़ा एक दफ़ा जब थोड़ा शऊर आया, मेरा ख्याल है कोई मैं 8वीं 9वीं में होऊंगा, तो मैंने ना पान खाया ईद पे ना। मुझे पान खाने की पहले आदत नहीं थी, तो पान मुझे बड़ा अजीब लगा। लोग ऐसे पैसे खर्च करते हैं मीठा पान लिया और वो अजीब सा गरीब सा लगा ना, तो मैंने कहा अंदर पान नहीं खाना। तो वो बहरहाल ये चीज़ें होती हैं कि आप ईद को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उस वक्त एक अच्छी बात ये थी कि बच्चे वालिदैन इकट्ठे, जैसे कहा ना वालदा माँ बाप, असल में तो ईद आज भी आप दुनिया के किसी हिस्से में भी है ना, जहाँ माँ बाप बैठे ना वहाँ आएंगे। ईद तो मिलने का नाम है। तो आज हम इसी चीज़ को जो है ना लोगों को मतलब कहना भी और ख़ुद भी कि हम ईद पे ना जो खुलूस और मोहब्बत के साथ मिलें, सारी मोहब्बतें जमा करें, रिश्ते नाते सब जमा हो जाएं, बच्चे एक घर में हों और वालिदैन जहाँ पे हों वहाँ जमा हुआ जाए।
और ईद पे खाना पीना भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ईद की इन खुशियों के अंदर उन लोगों को भी शामिल करें जो पीछे रह गए दौड़ में। ये जो फितराना है ना जी, ये असल इसका मकसद ये था कि ईद नमाज से पहले, बल्कि जो ना रमज़ान के आखिरी अय्याम इसे दे देना चाहिए, क्योंकि जो लोग ईद के अंदर ज़रा कमज़ोर हैं माशी तौर पर, माली तौर पर, मुस्तहिक़ हैं, ज़रूरतमंद हैं, मिस्कीन है, फ़कीर है, यतीम है, उनको दिया। ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जो है ना, ये फितराने के अलावा ये भी है कि आप ईद के दिन अपने अज़वाज मुतारात के साथ, अपने अहले खाना के साथ उसकी सेलिब्रेशन भी करते थे और उन्हें कोई फेस्टिवल की तरफ लेके जाते थे, कहीं मेला दिखाते थे। देखिए ये सर तो ये अरबों में आपने बात की इतनी, मतलब मैं उस वक्त जब हमारा सेट डिज़ाइन हो रहा था और गेस्ट लिस्ट बन रही थी, तो मैंने कहा सर देखें हमने कैसे, मतलब सब आपने जो है ना वो अपना डिपार्टमेंट बुलाया है ना, कोई एक फीमेल गेस्ट नहीं बुलाई आपने, तो फिर हमने एक बच्ची को साथ ऐड किया। लेकिन आपकी जो बात, ये बच्ची हमें गज़ल सुनाएगी अभी ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन मैंने आपकी बात पे करना है कि ये इतनी खूबसूरत बात आपने ऑनर की है कि वो अज़वाज मुतहरात को लेकर जाते थे फेस्टिवल्स दिखाने के लिए। ये मतलब इस वक्त के लोगों को जो अभी भी समझते हैं कि बच्चियों को बाहर पढ़ने जाना बस ज़रूरी है, किसी हद तक ये वाक़या लिखा है कि मदीना शहर में जो ग्राउंड था, हाँ जी, जो खुली जगह थी, वहाँ पर नजरान से एक वफद आया, एक हबशा से आया, उनको आपने वहाँ पर जो ताइफा, जिसे ताइफा नहीं कहते, मेला ठेला जो होता है, ताइफा आया, उन्होंने अपने करतब दिखाए। सही, हबशी थे, हबशा से आए थे, तो वो मुसलमानों ने बड़ा एंजॉय किया उन्होंने। तो इसका मतलब है एंटरटेनमेंट मना नहीं है। हाँ, एंटरटेनमेंट तो इस दीन का हिस्सा है ना। बिल्कुल, वो एंटरटेनमेंट जो इंसान को तफरीह दे, उसकी सेहत के लिए, उसकी ज़हनी सेहत के लिए, उसकी जिस्मानी सेहत के लिए, उसकी तो बहुत ज़रूरी है। वो ये तो इस्लाम ने तफरीह दी है, हक दिया, तफरीह का हक दिया। शुक्रिया सर इस बात को शायरी भी इस्लाम में है आज ऐड करने के लिए। बिल्कुल है, शायरी से तो किसी हद तक हम कल उसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन ये कि ख़वातीन मेलों में जाएं, ये अभी तक हम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा हैं, वो कहती हैं कि मैं थक गई, असलम नहीं थके, मैं खड़े रहे देखने के लिए। तो वसल्लम के बगैर मैं पूरा मंजर बयान करूं यहाँ पर, तो सब कहते हैं वसल्लम के कंधे पे मैंने अपना चेहरा रखा हुआ था, ठीक है, कंधे मुबारक के ऊपर मेरा चेहरा मुबारक भी था, और मैं देख रही थी यहाँ तक कि मुझसे पूछा कि आयशा ठीक है, तो मैंने कहा नहीं मैं अब थक गई हूँ, घंटा हो गया देखते जो भी टाइम हो गया होगा, तो वापस चलें, अब चलते हैं। आपने कहा ठीक है, मैं नहीं थकता, चलना है तो चलते हैं। तो ये जी सर, हम ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ हमारी वुमेन ब्लॉग से हमारी स्टूडेंट हैं कमल सादिक, ये अल्लामा इकबाल का एक कलाम है जो इन्होंने तैयार किया है, वो हम इनसे सुनेंगे और फिर साथ ही उसके साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे। ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बादा जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकामे साकी, ला फिर एक बार वही, बादा जामे साकी। मेरी मीना में थी जरा सी बाकी, ओ मेरी मीना गज़ल में थी जरा सी बाकी, शेख कहता है शेख कहता है कि ये भी हरामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकामे साकी, ला फिर एक बार वही, बादा जामे साकी। इश्क की तेग जिगर दार उड़ा ली किसने, ओ इश्क की तेग जिगर दार उड़ा ली
किसने इल्म के हाथ में, इल्म के हाथ में खाली है नियामे साकी। हाथ आ जाए मुझे मेरा मकामे साकी। ला फिर एक बार वही बादाव जामे साकी। तू मेरी रात को महताब से महरूम न रख। तू मेरी रात को महताब से महरूम न रख। तेरे पैमाने में है, तेरे पैमाने में है माहे तमामे साकी। हाथ आ जाए मुझे मेरा मकामे साकी। ला फिर एक बार वही बादाव जामे साकी। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब का ईद स्पेशल, और उसमें हम आपको कह रहे हैं ईद मुबारक। और ब्रेक से पहले आपने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची कमल सादिक की गज़ल सुनी थी। अब हमने सोचा कि थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ भी हो जाए, तो हमारे साथ अब ब्रेक के बाद हमारे दो और होनहार स्टूडेंट मौजूद हैं, अहमद फराज और नुमान खान, जो म्यूज़िक के साथ कुछ प्ले करेंगे लेकिन शो के एंड में। थैंक यू नुमान और अहमद। और क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब हमेशा अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स को उनके लिए सजाती रहती है, तो हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पर हम अपने मोहतरम सीनियर से फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पे इन बच्चों को भी मौका मिले कि वो उनकी संगत में बैठें। जी सर, तो हम थोड़ा सा और हल्का फुल्का करें अपने शो को। जी नाज़रीन किराम, जैसे कि आपको पता है हमारा ये ईद शो है और हम चाहते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट भी साथ साथ प्रोवाइड की जाए, और आप अपने जो मेहमान हैं इन्हें हम तो कोशिश करेंगे कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहें, लेकिन मे भी हमारे सवालों से वो डिसकंफर्ट जोन में आए, लेकिन हम उन्हें मजबूर करेंगे कि वो हमारे सवालात का जवाब दें। तो डॉक्टर शबीर नासिर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। जी सर, बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि चांद रात पे आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं या आराम? मैं नहीं करता। आराम भी नहीं करते, शॉपिंग भी नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं सर? आराम ही कह लें आप उसको, मगर मैं शॉपिंग का तो मुझे अब याद ही नहीं कितना अरसा हो गया एवर आई हैव गॉन टू बाजार। तो सर, आप रवायती लिबास पहनना पसंद करते हैं या मॉडर्न? रवायती। और ईद के दिन सबसे पहला काम क्या करते हैं? ये वाला आपने मुझे डिफ़िकल्ट सवाल पूछ तो लिया। सर इसी नमाज के बाद, फिर फजर की नमाज के बाद, फिर जो ईद की नमाज है उस पर मैं बहुत कम जाता हूँ। यही पूछ रहे हैं। नहीं सर, जैसे सवैयाँ खाना या सवैयाँ तो खाता हूँ। तो यानी ये पहला काम आप सवैयाँ खाने का करते हैं? जी बिल्कुल, काम यही है। तो सर, किस रंग के कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं, रंगीन या सफ़ेद? सारे। मेरे एक मोहतरम उस्ताद थे, वो बहुत कलरफुल पहना करते थे। उनको देख के मैं अब कलर में आ तो गया हूँ, मगर अभी भी मैं वैसे अपने तौर पर मैं अभी भी वाइट में ही रहता हूँ। तो सर, अब तो आप शॉपिंग पे नहीं जाते, लेकिन बचपन में तो जाते होंगे ना, तो आपके ख्याल में ईद वाले दिन सबसे ज़्यादा रश चूड़ियों वाली दुकान पे होता है या कपड़ों वाली? चूड़ियों में। चूड़ियों। चलो शुक्र सर, आपको अपना बचपन का थोड़ा एक्सपीरियंस याद है। तो ईद के दिन ज़्यादा मेहनत कपड़े खरीदने पे लोग लगाते हैं या जूते खरीदने पे? बीवियों का सारा दिन जो शॉपिंग में पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन ऑफ हो जाती है, चाहे वो कुछ भी ख़रीदें आप, चाहे वो कपड़े हों चाहे वो जूते। जूते भी कपड़ों के साथ मिलते हुए और कपड़े भी जूतों के साथ मिलते हुए, तो वो इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। तो दोनों आपके मुताबिक दोनों में एक जैसा वक्त? जी।
बहुत शुक्रिया मिलते सर, जुलते होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब डॉक्टर इश्तियाक रिजवाना जो है मुझसे क्वेश्चन करेंगे। सर अब आपने फील करना है कि ईद है और आपने ईद की खुशियों के मुताबिक मुझे जवाब देना है कि चांद रात जब होती है तो कौन सा गाना फील होता है आपको, बचपन का या मौजूदा? वेल चांद रात के तो अपने ग्लैमर विद रेफरेंस टू ईद ज़्यादा होती है, तो गाना तो कोई इतना याद नहीं आता। बचपन में ये होता था कि चांद रात पे ऐसे ही दोस्तों के साथ निकल जाया करते थे, कैंट में मटर गश्त करना या रोड्स में मटर गश्त करना। वो जो साइलेंसर निकाल के तो शोर मचाने वाला तो हमारा नहीं हुआ करता था, लेकिन यकीनन दोस्तों के साथ निकल जाते थे। और कभी अगर किसी दोस्त का कोई जूता शूता खरीदना रह गया है तो वो सारों को जमा कर लेता था कि जी आओ जी चलें जी, एक के लिए अब 10 बंदे जा रहे हैं जूता खरीदने। तो ये हुआ करता था। तो सर ईद वाले दिन या ईद की तैयारी में ज़्यादा वक्त अपनी शॉपिंग पे लगता है या गिफ्ट खरीदने में? अब तो खैर बहुत ही कम हो गया है। उस वक्त में भी मुझे अब इतना याद नहीं रहा, क्योंकि गिफ्ट तो कुछ ऐसा ख़ास हुआ नहीं करते थे कि तो हमने देने होते थे। अपनी शॉपिंग कर ली, अपना जूता ले लिया, और बहुत सिंपल सा हमारा स्टाइल होता था, सिंपल गोइंग हुआ करती थी। सर कुछ आपको याद है नया जूता पहन के चलना मुश्किल होता था या नहीं, या इवन अब भी? बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता था कि आपने जूता 11th आवर खरीदा है और आपके वो कपड़ों या आपके वो सोच के साथ मैच कर गया, बट दैट इज़ हाईली अनकम्फर्टेबल। और जिस दिन आप ईद के दिन आप ईदी वसूल करने सारे ग्रुप के साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि मूव करते थे, तो कोई कॉटन का स्वैप ढूंढ रहा है कि जी यहाँ से जूता लग रहा है, और कोई जूता बार बार बाहर उतार के उसको थोड़ी देर रेस्ट दे के बैठ के और फिर पहन के जा रहा है। तो ये होता था। तो सर ईदी लेना पसंद है या देना? एट दैट टाइम बचपन में तो ईदी लेना पसंद होता था, और अब तो यकीनन ईदी देने में आपको अच्छा लगता तो ज़्यादा ईदी कौन लेता है, बच्चे या भाभी? बहुत पहले तो मैंने एक अपने घर में ना, जब ईदी देना नए नए हम शुरू हुए, जॉब में आए, थोड़ा कमाने लगे, तो घर के जो बच्चे थे, बच्चे भी, तो मैं उन्हें कहता था कि भाई हर कोई अपनी अपनी उम्र बताए, उम्र के मुताबिक ईद मिलेगी। तो वो एट दैट टाइम 1 रुपया बहुत होता था। अगर किसी की 10 साल उम्र है तो उसको वो 10 रुपये बहुत लगते थे। तो वो एक कंपटीशन होता था। लोग अगर कोई 10 साल का है तो वो कहता था जी मैं 20 साल का हूँ, मुझे 20 रुपये मिलने चाहिए। दैट वाज द वे कि आप ये चीज़ों को। सही तरीका है घर की बच्चियों से उनको हाँ। सही उम्र बताने के लिए, या हाँ। ज़्यादा बताने के लिए कि वो ईदी ले। तो सर सबसे ज़्यादा किससे ईदी मिलती थी बचपन में? आई थिंक आप ज़्यादा बहनों के साथ अटैच होते हैं, आप कोशिश करते हैं कि वो उनको फेवर करें। और क्योंकि हम भाभियाँ भी हम 4 भाई हैं, तो चारों भाइयों के मोर और लेस 2-4 साल में ही शादियाँ हुई हैं। तो जब एक जो हमसे दूसरे भाई हैं, जो मुझसे बड़े हैं, उनकी शादी शायद हमारी शादियों से कोई 10 साल पहले हो गई थी। तो बाकी भाभीियों के साथ और उनके साथ थोड़ा सा एक डिफरेंट था, क्योंकि उनके बच्चे भी वो तकरीबन हमारे आसपास के, हमारे साथ के, हमारे कद के थे। तो उनके साथ तो ऐसा मामला नहीं था। बाकी भाभीियों के साथ ठीक ठाक मतलब मामला, लेकिन ज़्यादा बच्चों की हद तक ईद देने का था। तो सर ईदी कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, कैश या गिफ्ट, अगर आपको मिले? आई थिंक ज़्यादा तो हमारा ट्रेंड है ही कैश का। नए नए कड़कते नोट, भले वो किसी भी अमाउंट के हो, तो कैश का ही था। लेकिन जब सर आप स्टूडेंट थे तो आप ज़्यादातर ईदी गिफ्ट की सूरत में देते थे एट योर यूनिवर्सिटी लाइफ? Well, I don't remember it. Well, आप किसी खास इवेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो I'm not getting it. तो वो सर छुपा जाएंगे। Right, I'm not getting it actually. ओके सर। जी Thank you, मैम sir. साहब। जी मैं सर डॉक्टर हसीब साहब से क्वेश्चन करूंगी, और सर हम कोशिश करेंगे, ऐसे छोटे छोटे से सवाल हैं बिल्कुल। और ज़्यादा मुश्किल काम ईद के दिन क्या लगता था सर आपको, नए जूते में चलना या ईदी बांटना? नए जूते जो लगे, यानी ऐसा जूता जो वो उस दिन पहले दिन अनकंफर्टेबल होता पहना है। होता मुझे याद है मैंने एक दफ़ा ना खुद से का शौक किया ना, खुद से बनवाया। ओके, वो जब मैं ईद नमाज के पढ़ने के वापस आया तो मेरे पाँव में ना पीछे जख्म सा हो गया। सही। और मैंने कहा देखो, इतने मैंने शौक से नया खुद सा बनवाया और ईद पढ़ने गया हूँ, वापस आया हूँ, क्योंकि ईदगाह हमारे दूर होती थी। बल्कि पहले मुझे याद है वो टांगे पे बैठ के जाया करते थे, फिर बाद में शायद कोई रक्शे वगैरह ये पैदल भी जाया करते थे। तो वो उसने मुझे पाँव को जो है ना ख़राब कर दिया।
उसके बाद उससे आपने मुझे गुस्सा लेना ये छोड़ दिया? तजुर्बा मेरे को, मैंने फिर गुस्सा नहीं लिया, उससे एक आधा फिर लिया, लेकिन उस तरह का नहीं लिया जैसे वो था बड़े तिले शिले वाला और बड़ा सही खूबसूरत। सही, मतलब उस जूते की वजह से आपको ईदी बांटना आसान लगने लग गया। वो तो दौर था ईदी लेने का, बच्चे थे ना उस वक्त, सही, तो सही। ईदी वसूल करने का शौक वसूल था और करने। सबसे वसूल करते थे सही और गिन गिन के भी रखते थे कि फलान इतनी दिए, फलान इतनी सर, दिए। अभी तक आपको याद है कि आपको सबसे ज्यादा ईदी जब आप लेते थे तब किसने दी, जो याद है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको मुझे, लगा हो? मेरे जो नाना थे, नानी अम्मा, वो जब, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा ईदी देते थे, सही, तो वो मेरी ईदी जो है मेरे सारे साल का ही काम आती थी। इतनी दे देते थे। हाँ, ये तो मैंने सर बाकी बच्चों को साइकिल ली उन पैसों से, मुझे याद है माशाल्लाह। कि उस जमाने में कुछ एहसास हो कि साइकिल आती थी, सही। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने संभाल के रखे, कुछ और मिलाए होंगे, तो मैंने कहा वो तो मेरी ईदी पड़ी हुई है बॉक्स में। मैंने अब्बू को कहा कि मैंने ईदी, अम्मी को कहा कि मैंने तो ईदी मेरे पास रखे हुए पैसे, मैंने उनसे साइकिल लेनी है, सही, तो मैंने फिर जो नई साइकिल ली उनसे मुझे याद है। माशाल्लाह। सर, ईद वाले दिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बात बचपन में और अब क्या होती है? बचपन में और अब सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बात? देखिए, यानी कि ईद कौन से मुबारक, अल्फाज आप बार-बार सुनते बार हैं? बार ये ईद मुबारक, ईद मुबारक, ये तो उस वक्त भी था और आज भी है। सही, आज जो है ना थोड़े सा हम इस्लामी अंदाज में कहते हैं तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अरबी में कह देते हैं, उस वक्त तो एक ही उर्दू में कहते थे, अब तो हैप्पी ईद, जो ईद सेलिब्रेशन भी कह देते हैं, सही। लेकिन उस वक्त तो एक ही बात थी, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक, मुबारक। तो ईद मुबारक, जैसे ईद नमाज पढ़ के फारिग होते थे सब गले मिलते थे, ईद मुबारक शुरू हो जाता सही, था। सही। लेकिन मुझे उस वक्त भी एक दफा गले मिलता था, मुझे तो 3 दिन दिमाग में यार ये क्या कर रहे हैं, बस ठीक है एक तो दफा हो इसका गया मतलब है काफी। ईद मिलना मुश्किल लगता था आपको? एक दफा मिलने काफी है ना। ठीक है सर। तो और ईद सर वैसे इस्लाम में क्या है, 3 दफा? इस्लाम में दोनों तरीके हैं, एक दफा मिलने काफी है और 3 दफा मान कर करें तो ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप मतलब एक दफा मिलना जायज, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, यानी ये है उस पर कम्फर्ट, असल में दुआ देनी है, ईद मुबारक, तकब्बलल्लाहु मिन्ना मिनकुम का मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपसे भी मुझसे भी वो जो नेकी है, ईद की जो खुशी है उसको जो है कबूल फरमाए। तो जो कबूलियत है ना ये अल्लाह की तरफ से है, तो उसकी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो ये रमज़ान के जश्न के तौर पे है, ये जश्न जो नज़ूल कुरान है, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि कुरान मजीद अल्लाह की जो किताब नाजिल हुई ना, बिल्कुल इस किताब के जश्न के तौर पे ईद उल फितर मुसलमानों को नसीब हुई है, इसका और कोई रेफरेंस नहीं है। सही, इसी तरह आप देखें हर मज़हब के अंदर जो त्यौहार है ना उसका ताल्लुक या उसके नबी से है या उसकी जो है ना आसमानी जो किताब नाजिल उससे है। तो कुरान मजीद कलामुल्लाह आखिरी आसमानी किताब है, तो ये आखिरी यानी अशरे में जो नज़ूल कुरान हुआ ना, शब कदर जिसे हम कहते हैं, वो एक रात है जी। वो जिस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने उसकी खुशी के तौर पे, सेलिब्रेशन के तौर पे, और रमज़ान में जो आपने अल्लाह की बंदगी की, इताअत की, फरमाबरदारी की और सब्र किया, उसके खुशी, उसका रिवार्ड, उसका इनाम के तौर पे ईद उल फितर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। और ये बताएं कि ईद वाले दिन आपको कौन सी डिश ज़्यादा पसंद? मुझे तो ईद वाले दिन जो है ना जी, जो खाने में अच्छा रिवायती जो लगता है, बनते हैं खाना ही उनमें लगता है, हाँ। स्वीट में कम मतलब पसंद करता हूँ, वो हल्का सा ले लिया थोड़ा सा, सही। लेकिन जो सुन्नत है ना, तो वो जो सेवियाँ और जो शीर खुरमा बनता है तो वो ले लेता हूँ। तो मुझे शीर खुरमा अच्छा लगता है, जिसमें सही। खजूर वगैरह होती है, नट्स वगैरह होते हैं। तो इस शीर खुरमा शीर खाने के लिए आपको मेहमान बनना पसंद है या मेज़बान? मैंने अपने घर में, जो मैं बड़ा भाई हूँ ना, तो बल्कि सारे जब भाई थे हम बहनें इकट्ठे होते थे, तो शादियाँ होंगी तो बच्चे भी अब आते हैं, बहन भाई भी आते हैं, तो इसलिए मेज़बान ही बनते हैं हम। सही है सर, दोपहर को सारे जमा होते हैं तो खाना मेरे घर ही होता है सबका। सही। यानी कि अल्लाह आपसे बहुत राजी है, क्योंकि नबी माशाल्लाह। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेज़बान बनना पसंद। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जब से ये सेल्फी कल्चर शुरू हुआ है, तब से आपको ईद नमाज के बाद फिक्र होती है कि फटाफट तस्वीरें बन जाएं? एक तस्वीर की जरूर फिक्र होती है, ओके, घर आऊँ और अपनी वालदा के साथ तस्वीर बनाऊँ। सही, मुझे याद है मेरे अभी भी मोबाइल में होंगी 2-3 साल की जो तस्वीरें हैं ना, कि सही, मैं घर आके सबसे पहले वालदा को ईद मुबारक देता हूँ। सही। तो वो उनको अब चल नहीं सकती, थोड़ा सा माजूरी है उनकी, तो उनके साथ बैठ के ये खड़े होके मैं अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को और बच्चों को लेके आता हूँ कि यहाँ जरूर तस्वीर बना लो, तो सही, ये तस्वीर यादगार रहेगी। क्योंकि कुछ बेशक। बहन भाई बाहर हैं तो हम्म। उनको फिर भेजते हैं कि ये देखें सही, हम सही। मम्मी के साथ ईद पे जमा है। तो ईद वाली मेरी पहली खुशी सबसे ये होती है कि मैं ईद नमाज के बाद आके वालदा के साथ मिलूँ और उनसे साथ और आपकी खुशी भी और आपकी खुशकिस्मती भी, क्योंकि माँ का साथ एक बहुत बड़ी खुशकिस्मत। बिल्कुल ये बिल्कुल सही।
सर, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें आज बहुत वक्त दिया है और हमें इसका अंदाज़ा है, लेकिन चूँकि ईद की खुशियाँ और हम आपकी इजाज़त से ही हमने जो हमारे जो दोनों सिंगर हैं बच्चे, उनको बुलाया है, तो आपकी इजाज़त हो तो हम इनसे कुछ सुन लें। बिल्कुल इसी खुशी में कोई नगमा जी हो जाए। फराज। जी फराज, अब हम आपके गाने से महजूज होना चाहेंगे। जी सर, बिल्कुल। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे हम गए, तुम मिले तो मिल गया आसरा। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो लोगों से क्या वास्ता। तुझ में किनारा दिखे, मिल तो सहारा दिखे, आ मेरी धड़कन थाम ले। ओ तेरी तरफ ही मुड़े, ये सांस तुझसे जुड़े, हर पल ये तेरा नाम ले। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मिल गया आसरा। हो तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मिल गया ये जहां। बहुत शुक्रिया अहमद फराज और नुमान आपका। थैंक यू मैम। जी नाजरीन, आज के शो को आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत पसंद किया होगा और हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उन्हें भी शो अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, इजाज़त जाने से पहले, जैसे कि आज खुशी का मौका है, ईद सिर्फ खुशियाँ मनाने का नाम नहीं, ईद का असल मज़ा खुशियाँ तकसीम करने का है। आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो नेमतें हासिल नहीं जो अल्लाह ने आपको दी हुई हैं। उन नेमतों के अंदर अगर आप उन लोगों को शरीक करेंगे तो ना सिर्फ आपको दिली सुकून मिलेगा, बल्कि रब्बुल इज़्ज़त भी आपके इस अमल से खुश होगा और रब की खुशनुदी ही हमारे लिए दीनों दुनिया में कामयाबी का बाइस है। जी मैम साहब। बेशक सर, और ईद का असल पैगाम जो है वो अखुवत, भाईचारा और दूसरों की मदद है, लेकिन इसके साथ एक मदद ऐसी भी है जिसमें हमारे पैसे नहीं लगते। वो ये कि ऐसे बहुत सारे अफराद होते हैं जो किसी भी वजह से, अपनी तालीम या अपने कमाने की वजह से, अपने घरों से, फैमिली से, ख़ानदान से दूर होते हैं। तो आप कहीं भी बस रहे हैं जो आपका अपना ख़ित्ता है और उसमें आपको कोई ऐसा परदेसी नज़र आए तो उसको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। ये जो परदेस में होना है, इसको वही समझ सकते हैं जो ईद अपनों के बगैर गुजारते हैं। तो उनको थोड़ा मौका दें कि वो अपने अपनों को कम उस वक्त मिस करें और आप उनकी खुशी, उनको अपने घरों में दावत दे सकते हैं या उनके साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं, ताकि वो इस खुशी में उस तरह से खुश हो सकें जो सिर्फ स्क्रीन पर देख के खुश होते हैं। तो सर, हम सब एक दफ़ा मिल के ईद मुबारक कहेंगे और अहमद फराज और नुमान, आप भी थोड़ा सा म्यूज़िक ऑन करके हम सब अपने मेहमानों को भी गुजारिश करेंगे। पहले मैं ज़रा सबका शुक्रिया अदा कर दूँ। जी, पहले मैं सबका शुक्रिया अदा कर दूँ। मेरी बहुत ये खुशनसीबी है कि मैं एक अरसे के बाद दोबारा डॉक्टर फरहान साहब के साथ को होस्ट कर रही हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने फिर से मुझे मौका दिया, और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जिन्होंने कीमती वक्त से हमारे लिए ये वक्त चुना और ख़ास तौर पर हमारे साथ वो बातें शेयर की जो आपको अपने इंस्टीट्यूशंस में उनको देख के लगता होगा कि बस ये ऐसे ही बन गए हैं, लेकिन पीछे एक पूरी दास्तान होती है, एक सफ़र होता है। वैसा ही बचपन उन्होंने गुजारा होता है जैसा हमने और आपने गुजारा है। तो
तो सर हम फिर मिलके ईद मुबारक कहेंगे सब। ज़रूर, हमें तो मुझे खुशी होगी कि हम एक दफ़ा दोबारा अपने नाज़रीन को ईद मुबारक कह रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ना सिर्फ हमारी ईद मुबारक का जवाब देंगे, बल्कि वो ये ईद मुबारक दूसरों को भी कहेंगे और उनसे भी जवाब के लाजमी तौर पे वो भी जवाब को मौसूल करेंगे। तो हम सारे मिलके कहेंगे आप सबको ईद मुबारक।